कैसे हैं बच्चों? हम देख रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित उनके कुछ प्रमुख परिभाषाएं। तो पहला परिभाषा हमारा क्या है? ध्रुव को लेकर है। ध्रुव यानी कि पोल। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था पिछले कक्षा में। हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसके बारे में डिफिनेशन देखे थे। चलिए आगे आते हैं ध्रुव पे। ध्रुव कहते किसको हैं? तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है। अब गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, और दूसरा भाग अवतल। अब अवतल कहिए या उत्तल कहिए, बात एक ही है, पहला करके या दूसरा करके। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, जो हमारा सेंटर होगा, मान लीजिए इस इधर से सिलबर्ड किए तो इसका जो बीच वाला हिस्सा होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे हम? दर्पण का ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। इसे किससे डिनोट करेंगे हम लोग बच्चों? पी से। इसको पी से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे डिफिनेशन पे। दूसरा डिफिनेशन क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो चलिए देखा जाए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण जो है एक ना एक किसी ना किसी गोले का क्या होगा? भाग होगा। ये क्या है? किसी ना किसी, देखिए मान लीजिए ये कौन सा मिरर है? अवतल अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो ये भी अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो ये भी क्या होगा? किसी न किसी के गोले का क्या होगा? भाग होगा। तो कह रहा है डिफिनेशन आपका कि गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है? भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। ये देखिए एक गोला मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए इधर से क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण बना देते हैं, और इधर से क्या करते हैं? एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो गोला है, इसका क्या सेंटर ये है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। अब इस पे अगर ध्रुव को ड्रॉ किया जाए तो ध्रुव हमारा क्या होगा? ये होगा। गोलीय दर्पण का जो हमारा मिरर है, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो इसका क्या है? ये मध्य बिंदु है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव। अब देखिए यहां से यहां तक एक आप रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? जो ये इनका जो सेंटर है वह क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसको इस तरीके से भी मान लीजिए, इसको क्या किए? कट कर दिए, और एक उत्तल दर्पण को मैंने क्या किया? ड्रॉ किया। तो अब इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? कुछ इस तरीके से यहां पे होगा। इसको हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं वक्रता त्रिज्या पे। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की, यानी कि यहां से लेके जो यहां तक की हमारी दूरी है, वह दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे आर से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका संकेत क्या होगा? आर होगा। या फिर दूसरे तरीके से इसका डिफिनेशन बोला जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी देखिए ये तो क्या बता रही है? त्रिज्या बता रही है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या बता रही है? एक त्रिज्या बता रही है। जो गोला है उसका क्या है? ये त्रिज्या है। तो इसको त्रिज्या के फॉर्म में भी हम डिफिनेशन दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन हमारा? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए डिफिनेशन एक हम अपने तरीके से समझे, और डायग्राम से उसे अच्छी तरीके से समझे। तो डायग्राम से बच्चों क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो आसानी से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अब देखिए एक ही डायग्राम पे अगर सारा डिफिनेशन ले, अभी तक जितना भी अभी यहां बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, तो ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाया? दर्पण का ध्रुव कहलाया। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाया? वक्रता केंद्र कहलाया। और गोलीय दर्पण ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाए बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहलाए। तो देखिए तो तीनों डिफिनेशन एक साथ आ गया। याद करने का कोई जरूरत पड़ा? बस आसान है, डायग्राम से आपको डिफिनेशन समझना कितना आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं।